आग जो लगी आकाश में, चूई चूई गिरे अंबार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। नमस्कार साहिब बंदगी। संतों की वाणियों में बड़ा वजन है। अगर संत इस जगत में नहीं होते तो यह जगत नहीं चल पाता। सत्य के बल पर यह धरती टिकी हुई है, और इस धरती पर सत्यता अगर ना हो तो यह धरती नहीं चल पाएगी, झूठ के बल पे नहीं चल पाएगी। इसलिए हर जगह, हर पल, हर घड़ी संतों की वाणियां हमें उपदेश देती चलती हैं, गलत राह, गलत दिशा से बचाती हैं। कभी हम जीवन में हारने लगते हैं तो ईश्वर की तरफ रुख करते हैं। संतों के मुख से वाणियां जो निकली हैं वो हमारे लिए ईश्वर का काम करती हैं, पग पग पर सही दिशा में लेके जाती हैं। कभी हम भटकने लगते हैं, अधीर हो जाते हैं, तो संतों की वाणियां हमारे लिए सहायक बनती हैं। संतों के उपदेश सहायक बनते हैं। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस शरीर रूप में जो काम, क्रोध, मद, लोभ है, उनको संतुलन में लाने के लिए संतों की वाणियां औषधि का काम करती हैं। इसी तरह का एक वाकया है। एक बार कबीरदास जी अपने टोली के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में उनको कुछ महिलाएं दिखी जो आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। वहीं पर कबीर साहब रुक गए और उनसे पूछे, क्या हुआ बच्चियों, क्यों हंस रही हो? तो उसमें से एक महिला ने बोला, कुछ नहीं बाबा, आप जाइए। कबीर साहब ने फिर से पूछा, कुछ मुझे भी बता दो, हंसना अच्छी बात है, हम भी हंस लेंगे थोड़ा सा। हम लोग संत हैं, महात्मा हैं, हम भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ हंस लेंगे, बोल लेंगे, हमें भी थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। कुछ तो बताइए हमें। उसमें से उस महिला ने फिर से बोला, कुछ नहीं बाबा, आपके ऊपर नहीं हंस रहे हम लोग, आप जाइए अपना काम करिए, कोई बात नहीं। फिर भी कबीर साहब ने कहा, हम लोग संत हैं, हमसे कोई हानि नहीं होगी, आप हमें भी बता सकती हैं क्यों हंस रही हैं। तो महिला ने सोचा कि चलिए, बुजुर्ग है, संत है, महात्मा है, बता ही देते हैं। तो उस महिला ने कहा कि बाबा, हम लोग हंसी ठिठोली इसलिए कर रहे हैं कि हम 4-5 लोग जो यहाँ बैठे हैं, इसमें से एक हमारी ये ननद है और हम सब इनकी भौजाइयां हैं, और इनकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, और कल इनकी गोद भराई थी, तो इनकी ससुराल से कुछ सामान मिले थे, कुछ गहने वगैरह मिले थे, नाक के, कान के, गले के, पैर के, हाथ के। तो ये वहां की, अपने ससुराल की बातें बता रही थी कि किसने क्या दिया है, और उन्हीं के बारे में ये तारीफ करके हमें बता रही थी कि इन्होंने ये चीज दिया है, उन्होंने वो चीज दिया है, ऐसे करके ये बता रही थी। तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे आपस में, बस यही बात थी, इसीलिए हम लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि अच्छा, ये बात है, तो जिसने जो दिया उसकी तारीफ करके, उसको याद करके हंस रही हैं आप लोग, खुश हो रही हैं। तो महिला ने कहा कि जी बाबा, बस यही बात थी, हम लोग इसीलिए आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। कबीर साहब ने कहा कि जिस इंसान ने आपको नाक का दिया, नाक में पहनने के लिए,
उसकी आप तारीफ कर रही हैं, खुश हो रही हैं, हंस रही हैं याद करके। पर जिसने आपको नाक दी उसको आप कितनी बार याद करती हैं? कबीर साहब का सवाल तो अच्छा था। जिसने आपको नाक का दिया, नाक के गहने, उसकी तारीफ करके, उसको याद करके आप हंस रही हैं, तो जिसने आपको नाक दी उसको आपने कितनी बार याद किया? जिसकी तारीफ करके, जिसने आपके कान का दिया, उसकी तारीफ करके आप हंस रही हैं, और जिसने आपको कान दिया उसको कितनी बार याद किया? जिसने आपके हाथ का कंगन दिया उसकी तारीफ करके, उसको याद करके हंस रही है आप। जिसने आपको हाथ दिया उसको आपने कितनी बार याद किया? बात तो सही थी कबीर साहब की, सोचने वाली बात है। हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी सामान परचेस करते हैं तो उसका ब्रांड देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसका फीचर्स देखते हैं, उसकी गारंटी देखते हैं, कितने दिनों की गारंटी है। पर जिस ईश्वर ने इस शरीर को बनाया उसको कभी नहीं देखते हम, इस शरीर को कभी नहीं देखते। इसकी गारंटी कितने दिन की है, इसके फीचर्स क्या हैं, कभी नहीं देखते हम लोग। ये संत की वाणी हमें अद्भुत शिक्षा देती है। हम लोग कंपनी देखते हैं, कौन सी कंपनी का है, क्या फीचर्स है, क्या क्वालिटी है, और उसकी तारीफ करते हैं। और हम उस ईश्वर की तारीफ कभी नहीं करते जो हमें बनाता है। हमारे क्या फीचर्स हैं, हमारी क्या क्वालिटी है, हमारी क्या गारंटी है। और जो सामान हम खरीदते हैं, लेते हैं, जो चीजें देखते हैं, उसकी हम लोग बढ़िया से केयर करते हैं, पर अपनी केयर कभी नहीं करते। हमें क्या चाहिए, उस सामान की क्वालिटी क्या है, उसके बारे में हम सोचते हैं, और उस कंपनी की तारीफ करके हंसते हैं, खुश होते हैं। पर अपने अंदर बैठी आत्मा को कभी नहीं देखते, उसका क्या मंतव्य है उसके बारे में कभी नहीं सोचते। कहानी हमें वही शिक्षा देती है कि जिसने हमें कान दिया उसके बारे में उसको हम कितना याद करते हैं, और उसकी तारीफ करके कितना हंसते हैं। अगर कान न दिया होता तो कान में देने वाला कैसे दे पाता? अगर नाक न दिया होता तो नाक का देने वाला कैसे दे पाता? नाक का हम कैसे तारीफ कर पाते उसकी? कर पाते? नहीं कर पाते। तो संतों की वाणियां हमें जो है इतना सचेत करती हैं, पल पल, हर जगह, हर पल।